आ जाओ। तो अब अपन देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक जो अपन कर रहे थे, तो उसका चौथा अभियान कराचिल है ना। ये पहले तो कराचिल लिखा हुआ है, ये कारगिल नहीं लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ अपन को कारगिल से कराचिल याद आ जाएगा, ठीक है। अब अपन कहाँ आ गए सर, अपन कहाँ चल रहे हैं सर, ये तो बता दो एक बार। तो देखो कहाँ चल रहे हैं वो तो आप खुद ही बता दो। दय क्या क्लू था, फिर है और फिर कै, दक्कन बताया था, और फिर कितने, ये 10 हैं, ठीक है। तो एक दय से था देवगिरी, ये कै से था खुरासान, ये कैसे था क्या, कारगिल, कारगिल नहीं सर, कराचिल, ठीक है ये। और फिर ये दय से था दोआब, और ये अपने क्या था, सह से सांकेतिक मुद्रा। तो देवगिरी हो गया, खुरासान हो गया, और सांकेतिक मुद्रा हो गया। अब इस पे चल रहे हैं अपन, और थोड़ी देर बाद अपन इस दोआब पे आ जाएंगे, ऐसे है ना। तो ये द ख क 10 याद रखो, क्योंकि कई बार आ जाता है कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे, किसके थे, ऐसे, ठीक है। कल अपन ने खुरासान देखा है ना। तो अभी मैप में जैसे मैंने टेस्ट लिया तो आपने बताया कि सर नीचे खुरासान, ऊपर ख्वारिज्म, ख्वारिज्म में से मंगोल, खुरासान में ईरान, और बीच में आमू दरिया बह रहा है, रिवर ऑक्सस, ट्रांस ओक्सियाना, ख्वारिज्म। और ख्वारिज्म का शासक कौन था, तरमा शरीम। मैं ख्वारिज्म, मैं मंगोल, 4 में थे ना, एक में से तो मित्र, एक में से ख्वारिज्म, एक में से मंगोल, और एक में से तरमा शरीम, मित्र था उनमें, ठीक है। और हटाना किसको चाहते थे, खुरासान के शासक अब्बू सैयद को। ये तो हटानी, लेकिन तुम खुद ही हट गए। उधर पहले तो ख्वारिज्म शासक तरमा शरीम हटा, तैमूर ने अपने हाथों में ले ली पूरी सत्ता, और इधर फिर मोहम्मद बिन तुगलक पागल सुल्तान कहलाया, ठीक है। मिस्र के सुल्तान का कोई नाम नहीं मिलता है, और ना कोई ढूंढने की ज़रूरत है, ठीक है। ये नहीं कि लॉरेंस सर ने नहीं बताया तो मैं जाके विकिपीडिया देखता हूँ, खोलता हूँ वो कौन था, कुछ नहीं होगा उससे, ठीक। तो और खुरासान का जैसे मैंने मैप बनाया, और सेंट्रल एशिया का मॉडर्न मैप देखा अपने, KUT KT, वो सब ध्यान रखना है, बार बार बनाओ उसको। अरल सी में जाके गिरती है ऑक्सस और आमू दरिया, सिर ऑक्सस और अपने सिर दरिया, सिर दरिया का दूसरा नाम जो है वो जस्कार्टिस। तो जैसे अपन बोलते हैं ना कि सिर में दर्द हुआ जस्ट अभी, तो सिर से तो क्या है, सिर दरिया, और जस्ट अभी तो जस्कार्टिस। वो सिकंदर अलेक्जेंडर का नाम दिया हुआ उस सिर दरिया को। और उसका फ्लो बनाओ, जैसे भाई इधर ही हिंदू कुश से निकली और यूँ गई है रिवर ऑक्सस, ये रिवर ऑक्सस है, ये सिर दरिया है, और ये अरल सागर में जाके गिरी है, ऐसे। क्योंकि बार बार करो उसको, ये सब आएंगे, मुगल इंडिया, शाहजहाँ औरंगजेब पढ़ेंगे, सब ही आएंगे। मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, अफगान वार्स आएंगे, अंग्रेजों में लड़े, इस क्षेत्र में लड़े हुए हैं। इंडिया गेट पे, इंडिया गेट जो है अपने दिल्ली में, उसमें नाम है इसके, अफगान वार्स के दोनों के, 3 अफगान युद्ध लड़े, 2 के उसमें नाम है। फिर मॉडर्न इंडिया, SC आ गया, करंट पढ़ेंगे, SC, सब देखेंगे उसमें, है ना। तो आप अपन पढ़ रहे हैं क्या, ये आ गए अपन अब कारगिल नहीं, कराचिल पे आ जाओ, ठीक है। तो ये देखो चौथा अभियान आ गया कराचिल, ठीक है। तो अब इसकी जैसे अपन को भाई, जैसे हमेशा देखते हैं कि सर पर थोड़ा सा लोकेशन कुछ बता दो, तो देखो यहाँ दिखा, सेकंड लाइन देखो पहले एक बार, कांगड़ा कराचिल की तुलना हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पर्वतीय क्षेत्र से है। तो देखो इधर ये कांगड़ा है ना, इसमें लिख लो ये कुल्लू कांगड़ा, कुल्लू कांगड़ा। अब एक बार निकालो हाँ है ना, अभी आएगा ना ज्वालामुखी, वो अपन नागरकोट, नागरकोट की विजय पढ़ेंगे अपन, यहीं पे ब्रैकेट में भी लिख लो ना नागरकोट। ये देखो इधर ये नागरकोट, नागरकोट है ना। एटलस निकालो एक बार, एटलस निकालो, और उसमें अपने हिमाचल प्रदेश का मैप निकालो, इंडिया का नहीं, हिमाचल प्रदेश का। उसमें नॉर्दर्न इंडिया देखो लिखी हुई होगी, मिले, कांगड़ा है ना ये, तो देखो ये रहा आपने कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। देखो इधर ये हिमाचल प्रदेश का मैप है अपने, कांगड़ा और कुल्लू किधर है, देखो इधर इसकी तुलना में, सेंटर में हिमाचल के सेंटर में, हाँ सेंटर हिमाचल में, देना सापुर,
लाहौल स्पीति ये रहा, ये देखो आप बता दो। कांगड़ा है ना, तो इसके लिए थोड़ा राइट में है, बीच में से मनाली देखो ये देखो मनाली मिल गया इधर, ठीक है ना, ये इधर मिल गया कुल्लू, तो अपन बोलते हैं ना कुल्लू और मनाली ऐसे, ठीक है। फिर ये मंदिर आएगा, देखो ज्वालामुखी मंदिर अपन पढ़ेंगे, और ये देखो ये रहा कांगड़ा, ठीक है। और ये देखो इधर यहाँ पे लिखा हुआ बीच में देखो धौलाधर रेंज, ये आउटर हिमालय जो है ना उनका पार्ट है, 2 लाख। हाँ ये मिडिल हिमालय का पार्ट है। मतलब अपन पढ़ते हैं जैसे इनके अंदर अपने धौलाधर शिवालिक ऐसे, मतलब कोराक्रम जास्कर, फिर अपने धौलाधर शिवालिक, मतलब कोराक्रम जास्कर पीर पंजाल धौलाधर और शिवालिक, हिमालय का ऐसे विभाजन। वैष्णो देवी जो है पीर पंजाल की पहाड़ियों में है, ये धौलाधर आ रहा है। और फिर नीचे अपन शिमला और देखते हैं, शिमला नीचे आएगा ना, और नीचे वो शिवालिक की पहाड़ियों में है, मतलब चंडीगढ़ हरियाणा का नॉर्दर्न पार्ट जो वो शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये धौलाधर है, ठीक है। तो कुल्लू मनाली, जैसे कुल्लू मनाली जैसे नई नई शादी होती है तो भाई कहाँ चले अपन हिल स्टेशन, तो वो कुल्लू मनाली, भाई सोच जा तो नहीं सकते, सोच तो सकते ही हैं कम से कम, सोचने के पैसे थोड़ी लग रहे हैं। तो ये धौलाधर से दूल्हा दुल्हन याद रहेगा, तो दूल्हा दुल्हन से ही कुल्लू, क्योंकि क्वेश्चन आता है ये हिल स्टेशन कुल्लू मनाली आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस, तो वो धौलाधर है। ऐसे ही आता है जैसे अपने नॉर्दर्न हरियाणा, या जो अपन दिल्ली के अंदर पहाड़गंज देखते हैं ना, पहाड़ के ऊपर जो स्टेशन है वो पहाड़ कौन से हैं, नो डाउट रायसेना पहाड़ियाँ, लेकिन वो अपने शिवालिक रेंजेस का हिस्सा हो जाती है। मतलब अरावली खत्म होती है और शिवालिक का आके मिलन होता है, समझ गए। तो ये कांगड़ा आ गया, और इधर आप देख रहे हो पिन वैली नेशनल पार्क, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, इधर लिखा हुआ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये है ना, इनको सबको लोकेट करो। तो ये आ गया। अब अपन पढ़ रहे थे अपन मेन पढ़ रहे थे क्या, कौन सा अभियान, कराची। तो ये जो प्रदेश है ना, ये पूरा कराची है, ये देख लो इधर, देखो इधर ये जो प्रदेश है, मतलब मैंने क्या बोला, ये कुल्लू कांगड़ा का जो ये बीच का जो क्षेत्र है पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कराची अभियान। मतलब हिमालय की तलहटी के अंदर कराची, ठीक है। इसको हिंदू कुश नहीं लेके जाएंगे गगन, हिंदू कुश वाला कौन सा है, वो खुरासान है, और कराची कहाँ है, अपने हिमालय की तलहटी में, फुट हिल्स ऑफ हिमालय। तो ये धौलाधर जो है ना, ये फुट हिल्स ऑफ हिमालय है, फुट हिल्स ऑफ हिमालय। फिर नीचे आगे इधर उत्तराखंड आ जाता है, ठीक है। ऐसे इंडिया के मैप में देखो एक बार, इंडिया का जो पूरा मैप है ना, उसमें देखो हिमाचल प्रदेश अभी अपन कहाँ पढ़ रहे हैं, और इसकी तुलना में उत्तराखंड किधर है? हाँ, इंडिया के मैप में देखो, और हिमाचल प्रदेश में 2 नदियाँ देखो, चिनाब देखो और सतलज देखो, वो सॉरी अपने व्यास और सतलज। चिनाब तो थोड़ी सी दिखेगी, फिर वो जम्मू कश्मीर में चली जाती है, चिनाब और सतलज तो मिल ही जाएगी। हाँ, इंडिया के देख लो, नहीं तो हिमाचल वाले के अंदर देखो, हिमाचल का मैप था ना एक जो पहले देख रहे थे, हाँ हाँ रावी होगी, झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, है ना। वो हिमाचल वाले के अंदर देखो, पेज नंबर जो केवल हिमाचल का मैप था ना, हाँ ये आगे, हाँ इसमें देखो, वो राजनीतिक वाले में देखो, ये मैप राजनीतिक, हाँ इधर राइट वाले 13 नंबर वाले में देखो ना निर्मला, पेज नंबर 13 पे देखो, हाँ इसमें देखो, है ना। तो इन नदियों को हाईलाइट रखो, और वो जो इंडिया एटलस जैसे मैंने दी हुई है उसका प्रिंट लेके रखो, और उसमें देखो, उसमें बिल्कुल क्लियर कट सारे जिले बने हुए हैं, सब हैं, है ना। इसका प्रिंट रखा करो, करण मैंने ग्रुप में डाली भी थी, इसका प्रिंट रखो एक, क्योंकि इसमें ये जिले की बाउंड्री जैसे जो है ना, ये इसमें नज़र नहीं आती ना, अपने ऑक्सफोर्ड में आती है। एक एक जिले हुए थे, करेंगे एक एक राज्य देखेंगे, करेंगे उसको वीडियो बनाएंगे। नहीं 2 महीने तो नहीं, जैसे मतलब करें एक 1.25 महीने के अंदर हो गई थी पूरी, फिर उससे फिर क्या अच्छा हो जाता है, फिर हर राज्य जैसे मजबूत हो जाता है, फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, कर लेंगे उसको, मैप स्टडी करेंगे, आएंगे, है ना। तो कराची आ गया अपने ये कुल्लू और कांगड़ा के बीच का क्षेत्र। तो क्या हो रहे हैं, कैसे कराची, कैसे कुल्लू, कैसे कांगड़ा। और ये कांगड़ा जैसे मैं बताऊँ, जैसे अपन जब दयानंद सरस्वती पढ़ेंगे तो एक आएगा, मतलब दयानंद सरस्वती ने तो DAV बना दी, मतलब आर्य समाज में जो विभाजन देखेंगे अपन, और उनके साथ में थे सदानंद, वो इधर ऊपर आ जाएंगे और वो गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करेंगे, स्कूल्स बनाएंगे वो,
तो ये जो कांगड़ी है ना, कांगड़ा है, यहीं पे हुई थी गुरुकुल कांगड़ी। गुरुकुल कांगड़ी मतलब जो वैदिक शिक्षा पे थी, गुरुकुल कांगड़ी, उसकी वो कांगड़ा में ही सीट है उसकी आज भी, तो इसलिए उन स्कूल्स का नाम है गुरुकुल कांगड़ी। भाई दयानंद सरस्वती तो बनाने देंगे DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, जो आज आज भी अपन देखते हैं। और इन मतलब आर्य समाज में विभाजन है वो, तो दयानंद सरस्वती तो ये बना देंगे DAV, दयानंद डी में डी आ रहा है, दयानंद एंग्लो वैदिक, मतलब इंग्लिश भी सिखाएंगे और वैदिक भी सिखाएंगे। और दयानंद के एक साथी थे जिनका नाम था श्रद्धानंद, उनको ये एंग्लो पसंद नहीं था, नहीं मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ानी, मुझे केवल वैदिक ही पढ़ानी है। तो इन्होंने अपने स्कूल का नाम रखा गुरुकुल कांगड़ी, कि गुरुकुल पद्धति पे सिर्फ हम क्या सिखाएंगे, हम तो पहले जो वेदों का ज्ञान संस्कृत है वही पढ़ाएंगे, इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा। इन्होंने अपनी सीट बनाई किसको, ये इस कांगड़ा को, श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद। तो आर्य समाज में विभाजन है वो, तो वो कांगड़ी ऐसे आएगी। फिर एक कांगड़ा के जस्ट ऊपर देखो एक शाला लिखी हुई है, कौन सी शाला है वो, धर्मशाला। यहाँ पे दलाई लामा रहते हैं, अपने शरण दे रखी है। तो ये मतलब चीन से एंटी चीन बहुत विरोध करता है इस चीज़ का, कि भाई दलाई लामा तिब्बत से निर्वासित होकर यहाँ पे रह रहे हैं धर्मशाला में, ये धर्मशाला। तो ये दलाई लामा मतलब जो बुद्ध धर्म के अंदर, बुद्धिस्ट धर्म के जो हेड होते हैं, जैसे इस्लामिक कल्चर में अपन देख रहे हैं खलीफा, हिंदू के अंदर शंकराचार्य है, ऐसे बौद्ध धर्म के अंदर कौन, दलाई लामा हेड। तो धर्मशाला सीट है उनकी। तो ये ऐसे, इसको यूँ ध्यान रखो अपने, ठीक है। आ जाओ, तो पहले कराचल की अपन ने लोकेशन देख ली। ये लोकेशन देखो, जानना किस लिए ज़रूरी है, अब भी अपन ने देखा, मैंने बार बार बता रहा हूँ, धौलाधर रेंजेस हिमालय की तलहटी के अंदर, और जस्ट पास में देखा हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, देखा कि नहीं देखा, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है कि नहीं। अभी कुल्लू मनाली देखा, कुल्लू के ऊपर मनाली, और फिर ऊपर आ गया क्या, लाहौल स्पीति, ठीक है। फिर वहीं से मतलब एक मतलब बिल्कुल आउटर रेंज में, जैसे अपने लद्दाख भी जुड़ जाता है जम्मू कश्मीर का, और बिल्कुल हिमालय के जो ग्रेटर हिमालय जो बोलते हैं वो चालू हो जाते हैं। तो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। तो ये आ गया, पहले तो अपन ने कांगड़ा देख लिया, लोकेशन देख ली, पर्वतीय क्षेत्र है ना, बिल्कुल दुर्गम, और नागरकोट कांगड़ा के अंदर ही है, अपन नीचे विजय में पढ़ेंगे। तो आप देखो, कारगिल का सैनिक अभियान सुल्तान की अगली विजय योजना थी, किंतु इसका विनाशकारी अंत हुआ। अब आप थोड़ा अंदाजा लगा लो कि विनाशकारी अंत कैसा, क्यों होएगा। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, कोई दिल्ली के पास नहीं है, और मैदानों में नहीं है, ये पानीपत सोनीपत नहीं है कि मैदान की लड़ाई है, ये लड़ाई किसकी है, लड़ाई पर्वतीय क्षेत्र की, जिसमें आप बिल्कुल ट्रेन नहीं हो। दिल्ली मैदानों में है, स्थायी सेना बना दी बलबन ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दाग चेहरा सब लागू कर दिया, लेकिन वो जो स्थायी सेना है ना आपकी, वो किस क्षेत्र में लड़ने की आदी है, वो मैदान में लड़ने की आदी। आप मैदान में दौड़ा लो उसको, मैदान में आपके घोड़े दौड़ा लो, लेकिन यहाँ बात किसकी थी, पर्वतीय है। तो देख लो, आज जैसे अपन देखते हैं माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा, भाई माउंट एवरेस्ट सबसे पहले फतह किसने करी थी, एडमंड हिलेरी। उसके साथ कौन गया था, थापा था, उसका नाम क्या था, तेंजिंग नॉर्गे, पहाड़ी क्षेत्र। तो आज भी जैसे माउंट एवरेस्ट मिशन जाता है, तो आपकी मर्जी नहीं है कि आप उस थापा को साथ लेके चलोगे कि नहीं चलोगे, वो जरूरी है वहाँ, मतलब बगैर उसके आप जा ही नहीं सकते, पहली बात तो जा ही नहीं सकते, और नहीं लेके जाओगे ना तो वैसे नहीं जा सकते, कि वो कानूनी अलाउ नहीं है कि नहीं, क्योंकि मतलब वो बने ही उस हिसाब से हैं, मतलब उनके खून के अंदर है वो पर्वत, मतलब उसकी चढ़ाई। और जैसे क्या फिर ऐसे थोड़ा सर मेरे पाँव बहुत मजबूत, अरे वहाँ पाँव का इतना रोल नहीं है, उससे ज़्यादा जितना लंग्स का रोल है, मतलब जहाँ अभी अपन आराम से सांस ले रहे हैं, इसकी 10% भी ऑक्सीजन नहीं है वहाँ, तो बिल्कुल वो कम ऑक्सीजन में ही वो सर्वाइव करना जानते हैं। अपन को ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी और वो नॉर्मल ऑक्सीजन में चलते हैं, इसलिए ज़रूरी है उनका वहाँ चलना। फिर अपना तो थोड़ी देर ही जैसे दम घुटा तो अपन छटपटा जाएंगे, अब उनकी तो ऑक्सीजन ही बने इसके कि मतलब जितनी अपन सांस ले रहे हो उसकी 2% सांस लेंगे, लेकिन उसमें सर्वाइव हो जाए। तो मान लो अपना दम घुटा तो अपन बहुत जल्दी हार मान लेंगे या शरीर साथ छोड़ देगा, और वो अपन से मतलब कम से कम 10 गुना ज़्यादा देर तक वो सांस रोक सकते हैं, मतलब दम घुटा मतलब एवलांच हो गया और बर्फ़ में दब गए तो उनके बचने के चांसेस ज़्यादा है अगर बर्फ़ में अपन दोनों साथ दबे तो। क्यों, क्योंकि उनको चाहिए ही कम ऑक्सीजन, वो बने ही उस हिसाब से, जने भी उन बादलों में हुआ उसमें हुआ पहाड़ी में, तो शुरू से उनकी तो आदत है वो 10 ग्राम ऑक्सीजन लेने की, अपनी आदत है पूरा 1 किलो ऑक्सीजन लेने की, मतलब इनटेक बता रहा हूँ, जो अपने लंग्स की वॉल्यूम की कैपेसिटी जैसे जो इतनी है, तो उसमें सर्वाइव करते हैं, परिस्थिति के अनुसार ढले हुए हैं।
तो ऐसे है। तो वहाँ अब अपने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में तो कोई भी थापा नहीं था, सारे वो मैदानी थे जो मतलब पूरा इनटेक ऑक्सीजन और वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे। अब जाना है, देख लो कहाँ, पहाड़ी के अंदर। देखा अपने गुरुकुल कांगड़ी, धौलाधर माउंटेन रेंजेस, हिमालयन माउंटेन रेंजेस। तो ये पानीपत से ही चढ़ाई चालू हो जाती है, मतलब पानीपत लास्ट है मैदानी क्षेत्र। जैसे क्वेश्चन आता है कि पानीपत की 3 लड़ाई पानीपत में ही क्यों हुई, ये और क्यों, ये कुल्लू मनाली में क्यों नहीं हुई है पानीपत की लड़ाई दूसरी। बोलते हैं पानीपत पहली, पानीपत दूसरी, 26, 56, 61, 17, 61, तो तीनों वहीं क्यों हुई है? ऐसा क्या था पानीपत में, क्या वहाँ पानी ज़्यादा था? हाँ, तो मतलब वो एक वो साइंटिफिक क्वेश्चन है कि पानीपत में ऐसा क्या था। फिर जब तो गाने बन गए पानीपत का पानी, है कि नहीं। तो वो अब सारा ये ऐसा, ये क्यों। और फिर पानीपत से जैसे ही अपन ऊपर चलते हो तो बस फिर ये हिमाचल, देखो पानीपत एक बार देखो, पानीपत और हिमाचल प्रदेश में डिफरेंस कितना, हरियाणा निकालो उसमें देखो पानीपत कहाँ है। मतलब दिल्ली से ऊपर पे अपन देखते हैं सोनीपत, मतलब कुरुक्षेत्र, फिर सोनीपत, देन पानीपत, उत्तर में जा रहे हैं। और फिर पानीपत को थोड़ा सा ऊपर देखो क्या है, फिर हिमाचल प्रदेश चालू हो जाता है। पानीपत तो हरियाणा की बॉर्डर के मिड में है, फिर बाद में आगे कुरुक्षेत्र और फिर आगे फिर चालू पहाड़ी क्षेत्र चालू हो गया ना, बस ये लास्ट है पानीपत और कुरुक्षेत्र। तो उसके ऊपर सारा मैदानी क्षेत्र, कुरुक्षेत्र वही है कौरव पांडव वाला। तो अब देख लो कौरव पांडव की लड़ाई तो आपने देखी होगी महाभारत के अंदर, तो मैदान में लड़ी हुई है, वो पहाड़ी क्षेत्र नहीं है वो। लेकिन ये लास्ट है बस पानीपत कुरुक्षेत्र, उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र चालू है, हिमाचल प्रदेश चालू हो गया ना, ब्राउन, बस वो एलिवेशन बढ़ता जा रहा है। तो अब अपन को वहाँ जाना है दिल्ली से मैदान। अब तो कुरुक्षेत्र तो अच्छा लगा, हाँ चल रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका घोड़ा जवाब देने लगा, है कि नहीं। थोड़ा बहुत पहुँच गए, सिरमौर पहुँच गए, आगे पहुँचे, फिर कांगड़ा की जब पहाड़ी है तो घोड़ा भी जवाब देगा। घोड़ा नहीं चल सकता पहाड़ी के अंदर, क्योंकि घोड़ा खुद ही ऑक्सीजन लेने का आदी है तुम्हारी तरह, उसकी मसल चलेंगी ऑक्सीजन के पीछे। तो सवार तो नीचे उतरा, घोड़े को वहीं छोड़ा, चल मैं चलता हूँ, आप पैदल, तो कितनी दूर जाओगे। घोड़े का सामान भी तो साथ लेना है ना, राशन वासन, ऐसे थोड़ी कि वो पीछे कोई लेके आ रहा हो, तुम्हें लेके चलना है। कोई शेरपा तुम्हारे साथ नहीं है, थापा कोई, ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ है, विनाशकारी अंत यूं हुआ दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने से। और फिर दूसरा क्या, ये ऐसा अभियान किया क्यों गया था, तो कराचिल में जैसे क्या आज अपन देखते हैं, ये बफर स्टेट था, बफर जोन बीच में। तो इनका ये मानना था कि कल को तिब्बत की तरफ से कोई आक्रमण होता है, चीन की तरफ से कोई आक्रमण होता है, क्योंकि मंगोल आक्रमण किए जा रहे थे कंटिन्यू। तो भाई एक तो इधर हिंदुकुश की तरफ से हो सकता है, एक इधर हिमालय की तरफ से हो सकता है, क्योंकि मंगोल प्रदेश ही है, तिब्बत की तरफ से हो सकता है। तो इस कराचिल के अंदर अपन कंट्रोल रखें अपना, वहाँ के शासक को हरा के, जैसे तिब्बत में हरा के। अपन चीन क्यों जीतना चाहता है तिब्बत को, मतलब अपन जो देखते हैं तिब्बत है अपने नेपाल तराई और तिब्बत, तो क्यों बफर है, उधर से फिर चीन डायरेक्ट इंडिया के अंदर एंटर कर सकता है, इसलिए बफर का मतलब होता है दो देशों के बीच में एक मध्यस्थ देश जो किसी की तरफ नहीं है। तो एक कराची वाला जो एरिया, तो ये ना मंगोल की तरफ ना इंडिया, ये बफर थे अपने आप, पहाड़ी क्षेत्र में अपने आप में मस्त रहते। जैसे आज अपन तिब्बत देखते हैं अपने आप में मस्त, उनको दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है, दलाई लामा सब मस्त अपने आप में, ना वो चीन की तरफ है, ना नेपाल की तरफ, ना इंडिया की तरफ है, मस्त रहते हैं। लेकिन चीनों पर नहीं, मेरे पास होना चाहिए। तो उसकी जो धार्मिक संप्रभुता है उसी पर प्रसंचन लग गया। ठीक है, तो ये इसलिए जीतना चाहते थे। जैसे खुरासान क्यों जीतना चाहते थे कि भाई खुरासान अपने पास आ जाए, फिर बाद में मंगोलों का भी अपन सफाया कर देंगे। तो सारी रीजनिंग वगैरह सब सही थी इसके अंदर, लेकिन आप उसके थोड़ा डेप्थ में नहीं गए। एक वो पहाड़ी क्षेत्र है, फिर दूसरा जिस सीजन में आप जा रहे हो, अब जैसे मान लो अमरनाथ यात्रा होती है तो ये इस समय ही होती है, जुलाई अगस्त, मतलब गर्मियों का अंत हुआ रहता है, और मतलब जो अपने ऋतु है बसंत ऋतु, मतलब अपने गर्मियों खत्म और शीत ऋतु जस्ट शुरू ही हुई होती है कि नहीं है। तो ना तो ज़्यादा बर्फ़ पिघलती है, ना बर्फ़ गिरने का डर होता है ये। और ये अमरनाथ यात्रा अगर जनवरी में हो तो मुझे बताओ क्या हो, जनवरी फरवरी संभव ही नहीं, बर्फ़ गिरेगी। और ये जो कराचिल अभियान किया गया, ये किया गया था बिल्कुल जब पीक था किसका, सर्दियों का। तो सर्दी भैया आपको मैदान में तो बर्फ़, दिल्ली में कहाँ गिरती है बर्फ़, मुझे बताओ, है कि नहीं है। लेकिन वही जनवरी जो आप न्यू ईयर आप दिल्ली में मना रहे हो ना, वही न्यू ईयर मना रहे हो आप कुल्लू में आ जाओ। तो दिल्ली में तो आप यूँ जैसे कि भाई चाय पीते या दूध पीते हुए या लाव तपते हुए फ़ोटो खिंचवाओगे न्यू ईयर की, और वहाँ जाओगे तो बर्फ़ की वो स्नो बॉल्स जो होते हैं उनसे खेलते हुए नज़र आओगे। फ़र्क है ना तो दोनों के अंदर, क्योंकि वो मैदान है। ऊपर चले गए तो अल्टीट्यूड बढ़ गया, तो वहाँ भैया तापमान कम है। ठीक है, तो तूफान, तिब्बत की सर्दी और बर्फीले तूफान का सुल्तान का लगभग संपूर्ण सेना मारी गई। जो सैनिक इस प्राकृतिक आपदा से बचे वो प्लेग से मारे गए।
मतलब दूषित हो गया ना वहाँ, जैसे डेड बॉडीज घोड़े सब दूषित हो गए तो दूषित रूप प्लेग फैल गया ऐसे। ठीक है, तो बर्फीला तूफान, अब देख लो बर्फीला तूफान, और ये शीत ऋतु के अंदर किया गया अभियान, बर्फीले तूफान जो आए ऐसे। तो रीजनिंग सब सही थी, अच्छा कराची आपके पास आ जाएगा, बहुत अच्छा है कि नॉर्दर्न फ्रंटियर शांत हो जाएंगे, बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगी, लेकिन आपने टोपोग्राफी को स्टडी नहीं करी, आपने वो जो उस समय जो वेदर कंडीशन थी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, भाई ऐसे ही चल दिया। तो पहले एक बार देखो समझो तो सही उस चीज़ की टोपोग्राफी क्या है, कैसे अपन कब चलना है, कहाँ करना है। अब जैसे अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, कोपन के अपने विभाजन पढ़े मेन, जैसे 12 जो हैं AFW BHSW BW SW पढ़े ही होंगे। तो कोपन हर क्लाइमेट के अंदर गया और वहाँ जाके ऑन एन एवरेज 2-2 साल हर क्लाइमेट में स्टे किया, लेकिन उसको पता होता, जैसे जर्मनी स्पॉन्सर्ड वो सारा था, जैसे हिटलर का जैसे अपन देखते हैं कि कैसे भाई वो पूरे विश्व को जीतना चाहता था, तो उसने पहले ये सर्वे को स्पॉन्सर किया जर्मनी ने। कोपनहेगन का नाम तो सुना ही होगा, थोनवार्ड कोपनहेगन, तो कोपनहेगन जर्मनी का था और जर्मनी स्पॉन्सर्ड वो सारा कर रहा था। तो वो ऐसा क्यों था, क्योंकि हिटलर जीतना चाहता था पूरी दुनिया को। तो पहले जलवायु तो जानो यार किधर क्या है, पता चला अपन को रूस में मार्च करना है, तो पहले वो देख तो लो वहाँ क्लाइमेट कैसी है, किस एरिया में किधर है। तुम सोच रहे हो मैं नॉर्दर्न पोल तक जाऊँ, तो पहले एक बार जान तो लो क्लाइमेट किस तरह, टुंड्रा है, टैगा है, ट्रॉपिकल कैसी मिलेगी वहाँ आपको, टेम्परेट मिलेगी। तो इसलिए फिर कोपन ने स्टडी किया, तो 2-2 साल जगह हर जाके जगह रहा, और पहले फिर उसके फिर साइंटिफिक विभाजन से भी पता लगा कि दुनिया को भाई कौन सी क्लाइमेट का, अब आपको जाना है कहीं तो उस समय आप जाओ। तो वो आर्मी स्पॉन्सर्ड सारा था वो सारा, फिर आज तो अपन उसको एकेडमिक्स का हिस्सा वो बन गया है ना। तो ये चीज़ है। तो कराचिल में अपन ने क्या देखा, कराचिल में अपन ने देखा क्या कि सुल्तान की अगली है कहाँ, हिमाचल प्रदेश की फुटहिल्स के अंदर अपने कुल्लू कांगड़ा के बीच में। फेल क्यों हो गया, क्योंकि शीतकाल में शुरू किया गया, बर्फीले तूफान में फंस गई सेना, और कहते हैं कि एक भी सैनिक इस अभियान के अंदर वापस नहीं आया, जिंदा नहीं आया वापस। तो अब देख लो सेना विनाश कर, अब सेना आप देख लो, सेना के पीछे तो सब कुछ था, सेना के पीछे ही तुम जोना खां दक्षिण के अंदर सफल हो रहे थे, और वो सेना ही को तुमने ख़त्म कर दिया यूँ। तो ये देखा अपन ने कि खुरासान वाला तो कभी चालू ही नहीं हुआ था, और कराचिल वाला चालू हुआ, लेकिन अंत बहुत दुखद हुआ। तो जो सेना खुरासान में खोनी थी है ना, वो वहाँ तो नहीं खो पाए, लेकिन कराचिल में खो के तसल्ली मिल गई, हाँ अब मेरे को तसल्ली मिल गई। तो तुम्हारा तो जो एक जुनून था वो पूरा हो गया, लेकिन साथ में तुम सुल्तान कैसे कहलाए, पागलपन सुल्तान, तुगलकी फरमान, ये वो तुगलकी फरमान है। चलना है सर्दी में, चलेंगे साहब ने कहा, तो अब देख लो फिर क्या अंत हुआ। 5 बजे आना है सुबह स्कूल में, आ जाएंगे सब, अब लेकिन फिर अगले दिन उनकी सेहत क्या होगी ये भी देख लो आप। यूँ तो तुगलकी आदेश ये समझ गए, ये था आपने इसके अंदर। एक बार रीडिंग लगा लो छोटे से ये पॉइंट्स, कहाँ हो गया कन्फ्यूजन बताओ। मतलब शेरपा, मतलब वैसे तो दुख है, ये एडमंड हिलेरी तेंजिंग नॉर्वे न्यूजीलैंड का था, ठीक है ना। और शेरपा का नाम है उसमें कुछ, एडमंड हिलेरी तेंजिंग नॉर्वे है ना, नॉर्वे तो न्यूजीलैंड का उसका साथी था। और शेरपा कुछ कुर्लिंग कुछ ऐसे नाम है, मैं बता दूँ मुझे ध्यान है। एडमंड हिलेरी तेंजिंग नॉर्गे, शेरपा का, न्यूजीलैंड का तो एडमंड, अच्छा एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का, ओके, और तेंजिंग नॉर्गे ये शेरपा, हाँ ये न्यूजीलैंड का। तो मतलब भारत के साथ साथ उन्होंने न्यूजीलैंड का झंडा फहराया था एवरेस्ट के ऊपर। भाई इंडिया से तो परमिशन लेके जैसे गए, और ये जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल की संपत्ति है आज। इंडिया का झंडा भी मिला था। हाँ भाई स्पॉन्सर्ड इंडिया की तरफ से थे, और नाम दिया गया ना माउंट एवरेस्ट, उस समय ही थे, उस समय सर एवरेस्ट जो थे ना, सर एवरेस्ट, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो थे उसके हेड थे, तो उसके नाम के पीछे नाम पड़ा हुआ है एवरेस्ट। अब देखो जैसे ये नेपाल है, देखो इधर ये नेपाल है, 1 2 ये 3 और ये 4। तो अब इसमें से बताओ जैसे माउंट एवरेस्ट कहाँ है, ये नेपाल है, इधर ये वेस्ट है, वो ईस्ट है ना, मतलब ऑलमोस्ट ये तीसरे और चौथे के बीच में ये यहाँ है।
देखो एक बार मैप में, नेपाल के मैप में देखो माउंट एवरेस्ट कहाँ है। काठमांडू थोड़ा सा ऊपर देखो, उत्तर पूर्व में। और यहाँ कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम में, अपने इंडिया में। ये कंचनजंगा इधर देखो, मैंने के लिखा है ये। नेपाल का मैप देखो एक बार, नेपाल निकालो, नेपाल पहले नेपाल निकालो, वर्ल्ड के एंड से नेपाल देखो पहले कहाँ है, नेपाल का नक्शा। नेपाल निकालो गगन, एक बार नेपाल का पॉलिटिकल मैप निकालो, उसमें लिखा हुआ है। हाँ, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट में देखो ना नेपाल, एशियन नेशंस में आएगा ना। अब नेपाल की बाउंड्री देखो। हाँ हाँ, इस पे देख लो, इसमें मिल जाएगा। क्या पेज नंबर है? 7। हाँ, पेज नंबर 15 पे देख लो। हाँ, इसमें हाँ, निर्मला पे, हाँ ये सही है। देखो नेपाल का अलग से मैप बना हुआ है, देखो ये बता रहा हूँ। एशियन नेशन, श्रीलंका का अलग है, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब बने हुए हैं। मिल गई? तो देखो ये यहाँ बिल्कुल पूर्व में भी नहीं है, पूर्व से थोड़ा सा पहले है, ये देख लो। और काठमांडू देखो, काठमांडू कहाँ है? काठमांडू इसके तलेटी में देखो, काठमांडू, ये काठमांडू है यहाँ, है कि नहीं? और काठमांडू के नीचे अपना कौन सा राज्य, बिहार है या उत्तर प्रदेश है? बिहार। तो ये मधेसी वाली जो अपन देखते हैं ना समस्या, मधेसी ये वही है जो बिहारी थे और नेपाल की तराई में जाके रहे। ये मधेसी, मध है धनुष वाला, मधेसी, ये मधेसी। ये नेपाल के साथ अपन जब अपन पढ़ते हैं ना बायलेटरल संबंध, उसमें आता है मधेसी समस्या। ये मधेसी, मधोस नहीं है, मधेसी है। तो ये नेपाल मतलब जो अपना देखते मधुबनी, वैशाली वाला जो क्षेत्र है ना बिहार का, वहाँ के रहने वाले थे मधुबनी, मधेसी। और ये जाके इस नेपाल की तराई के अंदर रहने लगे। हाँ, पेंटिंग। अब ये जो है ना, अपने नेपाल की अर्थव्यवस्था जो है ना, पूरा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर सारा कंट्रोल इन मधेसियों का है। और नेपाल में बहुत बाइकआउट होता है इनका, मधेसियों का वापस, क्योंकि एक तो इंडियन है, बिहारी है, और सारा इकोनॉमिक्स के ऊपर सारा कंट्रोल आज भी। क्योंकि बिहारी आप वैसे जानते हो, मतलब हार्ड वर्किंग और सारा, तो अपनी मेहनत से सारा उन्होंने कंट्रोल बनाया हुआ है। हाँ, ये मतलब थोड़ा सा इधर है ये, मतलब ये तुलना ही रखो भाई, काठमांडू से नॉर्थ ईस्ट के अंदर है माउंट एवरेस्ट। जैसे मैं काठमांडू में खड़ा हूँ तो मेरे को उधर दिखाई देगी वो नॉर्थ ईस्ट, ऐसे मतलब मेरे राइट हैंड पे है। अगर मेरा मुंह नॉर्थ में है ना, और तो राइट हैंड पे पड़ेगी मेरे माउंट एवरेस्ट। और कंचनजंगा देखो, और सिक्किम, ये अपने सिक्किम में, सिक्किम का मैप निकालना पड़ेगा उसके लिए। मतलब इंडिया की सबसे ऊंची चोटी ये कंचनजंगा। हाँ नहीं, मतलब बॉर्डर पर, ऑलमोस्ट बॉर्डर पे है, लेकिन ये उत्तर नॉर्थ वेस्ट के अंदर है सिक्किम के। जैसे मान लो ये सिक्किम का मैप बनाता हूँ, देखो इधर, जैसे ये सिक्किम का मैप है, इधर देखो। हाँ, कैसे दिख रही है? अब देखो सिक्किम जैसे मैंने बनाया, तो मैंने इसमें लिखा 1, 2 और 3, तो कौन सी है कंचनजंगा इसके अंदर? तो इनकी लोकेशन पता है। आज कोई नहीं पूछता कंचनजंगा कौन सी चोटी बड़ी है, ये बताओ आप सिक्किम में कहाँ है? हाँ, चीन। मानसूर यात्रा जो है अपने विदेश मंत्रालय करता है, और वो चीन के अंदर आता है, वीजा लगता है। विदेश मंत्रालय स्पॉन्सर करता है कैलाश मानसरोवर यात्रा को। हाँ, बॉर्डर पे है, लेकिन है इंडिया में ऐसे। तो ये सारे, जैसे अपन ने ये देखा ना, कारगिल देखा, कराची देखा, तो उसके संदर्भ में जैसे अपन ने पढ़ी, तो याद रखो। अब जैसे ये सिक्किम देखा आपने, अब सिक्किम के जैसे मैप में देखो, तिस्ता नदी दिखाई देगी आपको, पिस्ता नहीं है, तिस्ता नाम है उसका, दिख रही है वो? देखो कहाँ, वो ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इधर देखो, ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ से निकल के नीचे जाएगी बांग्लादेश। इधर देखो, इधर ये जाती किधर है, ये ऊपर नहीं जा रही है चीन की तरफ, कहीं आप उसको आमू दरिया, सरिया दरिया की तरफ ऊपर ले जाओ, नीचे जा रही है, और नीचे फिर पश्चिम बंगाल में जाएगी। पश्चिम बंगाल का मैप निकालो, उसमें देखो दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, ये सब किस नदी के किनारे हैं? वेस्ट बंगाल में देखो दार्जिलिंग है, टी एस्टेट है इसके किनारे, 20% चाय दार्जिलिंग इस नदी के किनारे होती है, इस जलवायु को बहुत असर होता है।
तो तीस्ता नदी वेस्ट बंगाल, फिर वेस्ट बंगाल से ज़्यादा आगे निकल के चल जाएगी बांग्लादेश में। उद्गम इसका दार्जिलिंग हिल्स से ही है। हाँ यहीं से ही है, मतलब ये कंचनजंगा की ईस्टर्न ढलान से। हाँ फिर अब बांग्लादेश का मैप निकालो, पश्चिम बंगाल दिख गया, तीस्ता दिखी उसमें, निर्मला दिख गई, हाईलाइट कर लिया ना तीस्ता। दार्जिलिंग देखो, देखो इधर, जैसे ये पश्चिम बंगाल है, जैसे अपना पश्चिम बंगाल अपन वो ऊपर वाला कॉरिडोर ही बनाओ, चलो पूरा बनाओ, जैसे ये अपने पश्चिम बंगाल है, ऐसे ये यूँ ऐसे है, ठीक है। तो ये सिक्किम है ऊपर अपने इधर ही, सिक्किम से निकल रही है ऐसे, और फिर इधर आगे आसाम आ जाएगा, ये आसाम है। तो ये इधर ये दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग दिख रहे हैं, ये तीस्ता नदी ऐसे आ रही है। फिर नीचे बांग्लादेश आ गया ना बांग्लादेश। फिर इधर ये अपनी इधर आ गई गंगा, इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्र। तो ये तीस्ता नदी किस नदी में जाके मिल रही है, देखो बांग्लादेश में, देखो कहाँ जाके मिलती है ये तीस्ता नदी, किस नदी की सहायक नदी है, मतलब गंगा में जाके मिलती है। हाँ पहले एक बार देखो, पहले गंगा में मिल रही है कि नहीं मिल रही, पहले तो मुझे ये बताओ। गंगा में नहीं मिलती, तो गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये किसकी है, ये ब्रह्मपुत्र की है। और ब्रह्मपुत्र जो है ना, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश के अंदर बोलते हैं यमुना या जमुना, यमुना या जमुना। ब्रह्मपुत्र में ये, जैसे चीन के अंदर इसको सांगपो बोला जाता है, जब अपने इंडिया में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है, और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसका नाम यमुना हो जाता है। अब आपको ब्रह्मपुत्र तो यमुना तो दिख गई, अब गंगा को देखो, गंगा को क्या लिखा हुआ है, है ना, लेकिन पद्मा कहाँ लिखा हुआ है, इधर देखो, नीचे पद्मा में मिल रही है। हाँ हाँ देखो इधर, भाई ये गंगा है, ये यमुना मिल गई, ठीक है ना। फिर ये दोनों जो मिल जाती है ना, ये पद्मा नाम से है। फिर इसमें आगे जाके इसमें एक रिवर और मिलती है जिसका नाम है क्या, मेघना। और फिर यही नदी मेघना बन जाती है, और मेघना नाम से ये अपने बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती है। मतलब अपन चालू हुए थे, कहाँ से चालू हुए, अपन चालू हुए थे कंचनजंगा से, तीस्ता आके मिल गई यमुना या जमुना में, मतलब ब्रह्मपुत्र के अंदर। ब्रह्मपुत्र फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र जब यहाँ मिल जाते हैं तो पद्मा नाम है उसका। आगे देखो, हाईलाइट करो गगन, हाईलाइटर से हाईलाइट करो, पद्मा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद कौन सी नदी का किस नाम से जानी जाती है, पद्मा नाम से। और पद्मा में फिर कौन सी मिल जाती है, मेघना। तो ये फिर किस नाम से बे ऑफ बंगाल में गिरती है गंगा, गंगा किस नाम से बे ऑफ बंगाल में गिरती है, मेघना नाम से। तो देखो याद कैसे रहेगा, इधर देखो, इसको अपन को पीएम लिख लेना है, पीएम। तो पी से क्या है, और एम से मेघना, खत्म। तो पीएम तो याद रह जाएगा ना। और ये यमुना है ना। अब जैसे आपको ध्यान है, जैसे जब ना मुगल काल है तो उसके लिए अपन एक वर्ड यूज़ करते हैं, संस्कृति के लिए एक वर्ड यूज़ आता है क्या, मतलब मुगल कालीन जो संस्कृति है उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं अपन, क्या, गंगा यमुना संस्कृति। गंगा जमुना तहजीब बोल दो, संस्कृत बोल दो, बात एक ही है। तो ये जमुना कहाँ से आई, ये जमुना ये है, ये मतलब ब्रह्मपुत्र का जो नाम है। तो ये क्या है, जैसे अपन को मुगल काल जाना जाता है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, तो उसको बोलते हैं गंगा यमुना या जमुना संस्कृति। तो गंगा नदी जो है ना, ये ऑलमोस्ट हिंदू बेल्ट से बहती हुई आती है। हिंदू बेल्ट कैसे, जैसे भाई उत्तराखंड पूरा हिंदू बेल्ट, यूपी तुलनात्मक रूप से उस समय हिंदू बेल्ट ही था, बिहार हिंदू बेल्ट है कि नहीं, तो हिंदू बेल्ट से बहती है पूरा। और जमुना जैसे जो है, तो ये जैसे अपन बांग्लादेश जैसे अपन देखते हैं ना, पूरा बांग्लादेश ये दोआ वाला क्षेत्र पूरा सबसे रिच यही है बांग्लादेश का। तो ये सारे ये जो है ना, ये मुस्लिम क्षेत्र से बहती। भाई जो कर्जन ने भी विभाजन किया था ना 1905 में, ये अपने पश्चिम बंगाल, ये पूर्वी बंगाल, तो ये जो आज बांग्लादेश है ये आज भी हिंदू है, और उसमें भी हिंदू था पॉपुलेशन, कर्जन ने जो विभाजन किया था। और जो आज बांग्लादेश देखते हैं ये उसमें भी मुस्लिम था, और आज ही मुस्लिम है। हिंदू तो माइनॉरिटी, आज देखो बांग्लादेश में अंदर जैसे जो हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तो माइनॉरिटी हिंदू वहाँ माइनॉरिटी हैं ऐसे। और जबकि इंडिया में अपन देखें तो मुस्लिम माइनॉरिटी हैं आज ऐसे। अपने 6 माइनॉरिटीज़ है ना, बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आपको MSc होना पड़ेगा। तो ये अपने 6 माइनॉरिटीज़ हैं। तो ये क्या है, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन। तो मुस्लिम अपने यहाँ माइनॉरिटी हैं ये, और 6 माइनॉरिटीज़ हैं अपने अल्पसंख्यक। और बांग्लादेश के अंदर हिंदू आज जैसे माइनॉरिटी के अंदर है।
तो यूँ, तो जैसे बताया गंगा जमुना, तो ये जमुना भी आपको याद है कि ये जमुना ये ब्रह्मपुत्र का नाम है, ये मुस्लिम उस बहुल क्षेत्र को दर्शाने गंगा जमुना से। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन ने देखा था कराचिल, कराचिल से अपन आए माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट से अपन आए कंचनजंगा, कंचनजंगा से आए तिस्ता, तिस्ता से आए यमुना, यमुना से आए पद्मा, पद्मा से आए मेघना, और यमुना से आए गंगा जमुना तहजीब। मुस्लिम हिंदू माइनॉरिटी आए, माइनॉरिटी से फिर आ गए अपन बीजेपी एमएससी। तो ये फ्लो था, थोड़ा सा डिरेल हो गए, लेकिन समकालीन चीज़ थी, पता होना चाहिए। क्या करोगे? आपने बताया था पद्मा ये ब्रह्मपुत्र से मिलके बनती है। हाँ, गंगा और यमुना जब, सॉरी, गंगा और जमुना, या यूं कह लो गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती है तो वो पद्मा नाम से कहलाती है। मैप में जैसे देखोगे तो सारी चीज़ दिखाई देंगी। जैसे तिस्ता वाला रिवर तिस्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जैसे बांग्लादेश के साथ अपना खटपट चल ही रहा है, और तो ये पूछते हैं तिस्ता नदी विवाद निम्न से किन दो देशों के बीच है, भारत बांग्लादेश, इस जल बंटवारे को लेकर इशू है इसमें, ठीक है। फिर तिस्ता किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की कह दो या यमुना की कह दो। तिस्ता का उद्गम कहाँ से होता है, नेपाल से, सिक्किम से, भूटान से। स्टूडेंट लगा के आता है इसको भूटान, सिक्किम, पहले सिक्किम है, फिर बीच में फिर वापस इंडिया, फिर भूटान है आगे, भूटान से उद्गम नहीं है, कहाँ से। तो ऐसे अपन ने ये पहाड़ी क्षेत्र देखा, तो ऐसे इसको ध्यान रखो। ओके, चलो, तो ये था अपना अभियान, कराचिल अभियान। तो चूंकि पर्वतमाला में अपन गए तो थोड़ा ध्यान रहेगा, तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं दोआब में कर वृद्धि। एक बार 2 मिनट इसकी रीडिंग लगा लो कराचिल अभियान की, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन दोआब में कर वृद्धि।